सर जी अभी भी समय है, लगा लो यह चार सब्जियां, वरना दूसरे का देखकर पछताओगे। सब्जी वर्गीय फसलों की खेती तो बहुत से किसान भाई करते हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि ज्यादातर किसान भाई अपनी सब्जी वर्गीय फसलों में लगाई गई लागत को ही बड़े ही मुश्किल से निकाल पाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ परसेंट ऐसे भी किसान हैं जो कि अपनी सब्जी वर्गीय फसलों से बेहतर उत्पादन तो लेते ही लेते हैं, साथ ही रेट के मामले में उनका पूरे मंडियों पर दबदबा बना रहता है। यानी जब भी कोई सब्जी महंगी बिकती है, उनकी सब्जियां उनमें जरूर शामिल होती हैं। ऐसा क्या कारण है कि ज्यादातर किसान भाई उन्हीं सब्जी वर्गीय फसलों की बीज की बुआई करके अपनी सब्जी वर्गीय फसलों में लगाई गई लागत को बड़े ही मुश्किल से निकाल पाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ परसेंट वाले किसान भाई उन्हीं सब्जी वर्गीय फसलों की बीज की बुआई करके उन किसान भाइयों की अपेक्षा अच्छा उत्पादन और अच्छा मंडी भाव ले पाते हैं। अगर आपके भी मन में यह जानने की जिज्ञासा है और आप इस समय कौन सी सब्जी लगाकर उन कुछ परसेंट वाले किसान भाइयों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कौन सी सब्जी इस समय लगाएं और कैसे लगाएं, तो अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा यानी अपने एरिया के सभी किसान भाइयों की अपेक्षा ज्यादा उत्पादन और ज्यादा मंडी भाव कैसे ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय मौर्य और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नंबर वन खेतीबाड़ी। अगर आप लोगों ने अभी तक नंबर वन खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेतीबाड़ी से संबंधित सही सटीक व व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाई अब बात करते हैं कि हम में से ज्यादातर किसान भाई अपनी सब्जी वर्गीय फसलों में लगाई गई ही लागत को बड़े ही मुश्किल से क्यों निकाल पाते हैं, उनसे अच्छा खासा मुनाफा क्यों नहीं कमा पाते हैं। तो इसका एक ही कारण है, बात कड़वी है पर सच्चाई यही है कि हम में से ज्यादातर किसान भाइयों को यही पता है और बताया भी जाता है कि जिस मौसम में जो सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई की जाती है, उन्हीं सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करना चाहिए, अन्यथा आप लोगों का नुकसान होना तय है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि हम सभी किसान भाइयों को पता है और बताया भी जाता है कि बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली सब्जियों को बरसात के ही सीजन में लगाई जानी चाहिए, वो भी 15 जून से लेकर 30 जुलाई के अंदर अंदर। अगर इससे पहले करते हैं तो बीज का जर्मिनेशन नहीं होगा, उससे बात करते हैं तो फसल से उत्पादन नहीं होता। ये चीजें हम सभी किसान भाइयों को बताया गया है और इन्हीं सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई जो है कुछ परसेंट वाले किसान भाई भी करते हैं। उनमें से ज्यादातर नए किसान होते हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई कब करनी चाहिए। वो किसान भाई इन्हीं सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई कुछ आगे या पीछे करते हैं, या फिर दूसरे सीजन में लगाई जाने वाली सब्जियों को बरसात के मौसम में लगा देते हैं, जिससे वह अपनी फसल से बेहतर उत्पादन तो नहीं ले पाते हैं, लेकिन जो उत्पादन होता है उनका इतना जबरदस्त मंडी भाव लेकर आते हैं कि जो ज्यादातर किसान भाई हैं वो देखते ही देखते रह जाते हैं कि भाई ने क्या सब्जी लगाया है और कितना अच्छा मुनाफा कमा रहा है। किसान भाई ये तो हो गई बकवास। हो सकता है आप लोगों में से ज्यादातर किसान भाइयों को यह बातें ना पसंद आई हो, क्योंकि बात कड़वी है, पर सच्चाई यही है मेरे किसान भाइयों कि अगर जिस मौसम में जो सब्जी वर्गीय फसलों की खेती की जाती है, आप उन्हीं सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करेंगे तो आप अपनी सब्जी वर्गीय फसलों से एक बेहतर मुनाफा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि उनका मंडी भाव कम देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मंडी भाव को देखते हुए अपने खेतों में सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं, तो आप लोग अपने सब्जी वर्गीय फसलों से भले ही उत्पादन कम ले पाएं, लेकिन उस उत्पादन का बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव ले सकते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है मूली की खेती। किसान भाई यदि आप लोग अभी से लेकर 30 अगस्त से पहले पहले अपने खेतों में मूली की बुआई करते हैं, तो आप लोग अपने मूली की फसल से भले ही उत्पादन कम लेकर आए, पर उस उत्पादन का इतना जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा कि आप अन्य मौसम में मूली की बुआई करना ही छोड़ देंगे। क्योंकि बरसात के मौसम में ज्यादातर किसान भाई मूली की खेती नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बरसात के मौसम में मूली की खेती करना संभव ही नहीं है। लेकिन आज का समय बदल गया है, मार्केट में एक से बढ़कर एक वैरायटियां हैं जिन्हें आप बरसात के मौसम में लगाकर अन्य
मौसम की अपेक्षा भी अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं और उस उत्पादन का बहुत ही ज़बरदस्त मंडी भाव ले सकते हैं। ज़्यादातर किसान भाई बरसात के मौसम में मूली की खेती इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बरसात के मौसम में मूली की जड़ों में तरह तरह के कीट लगते हैं। इसके निवारण के लिए किसान भाई आप लोग कार्बोफ्यूराडान डालकर जड़ में लगने वाले तमाम कीटों को नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। किसान भाई यदि आप लोग हमारी बात से सहमत हैं और आप भी बरसात के मौसम में मूली की खेती करने के लिए सोच रहे हैं और आप लोगों को मूली की खेती कैसे करें इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिए गए लिंक पर क्लिक करके मूली की खेती बरसात के सीजन में कैसे करें उसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर आप लोग बरसात के मौसम में मूली की कौन सी वैरायटी लगाएं इसके बारे में भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। किसान भाई उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था कि आप लोग अनुकूल समय की अपेक्षा अगर विपरीत मौसम में लगाते हैं, मंडी भाव को देखते हुए सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करते हैं तो ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरे नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है हरी प्याज की खेती। किसान भाई यदि आप लोग अभी से लेकर 25 अगस्त से पहले पहले अपने खेतों में हरी प्याज की खेती करते हैं तो अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा और आप अन्य मौसम की अपेक्षा बहुत ही ज़बरदस्त मंडी भाव ले सकते हैं क्योंकि बरसात के मौसम में ज़्यादातर किसान भाई हरी प्याज की खेती नहीं करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि प्याज में फंगस लग जाता है और प्याज की फसल जो है खराब हो जाती है। इस कारण जो है ज़्यादातर किसान भाई प्याज की खेती नहीं करते हैं। इसके लिए किसान भाई आप लोगों को अपने घरों में से या फिर अपने नज़दीकी मार्केट से या फिर मंडियों से रिजेक्टेड प्याज की छोटी छोटी गंठियाँ लेनी है और खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर उनमें मेड़ बनाकर मेड़ पर जो है इन छोटी छोटी गठियों को गाड़ देना है और इसका जैसे ही जर्मिनेशन होता है किसान भाई आप लोगों को हफ्ता 10 दिन के अंतराल पर जो है वह फंगीसाइड का स्प्रे करते रहना है। ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो ये हरी प्याज जो है आपकी 30 से 35 दिन में ही मात्र तैयार हो जाएगी और आप लोग इस समय हरी प्याज की खेती करके बहुत ही ज़बरदस्त मंडी भाव ले सकते हैं। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है खीरा की खेती। किसान भाई अगर आप लोग अभी से लेकर 15 अगस्त से पहले पहले यानी खीरा की पछेती खेती करते हैं तो आप लोग गर्मी के मौसम की अपेक्षा इस सीजन में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं अपनी खीरा की फसल से क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई खीरा की पछेती खेती नहीं करते हैं। ज़्यादातर किसान भाई खीरा की खेती गर्मी के मौसम में ही करते हैं। ऐसे में यदि आप लोग अभी जो है खीरा की बुआई करते हैं तो 55 से 60 दिन में जब तक खीरा की फसल से पहली हार्वेस्टिंग होगी तब तक जो पहले के किसान अपने खीरा की फसल की बुआई किए हुए हैं उनकी पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग हो जाएगी यानी फसल हार्वेस्टिंग पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। उस समय आप लोगों की खीरा की फसल से जो भी उत्पादन निकलेगा उस उत्पादन का बहुत ही ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। अगर आप लोग खीरा की कौन सी वैरायटी लगाएं इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है हरी धनिया की खेती। किसान भाई अगर आप लोग अभी से लेकर 30 अगस्त से पहले पहले अपने खेतों में धनिया की बुआई करते हैं तो आने वाले 35 से 40 दिन बाद आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से भले ही बेहतर उत्पादन देखने को ना मिले लेकिन जो भी उत्पादन होगा उस उत्पादन का इतना ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा कि आप लोग सर्दी के मौसम में धनिया की खेती करना छोड़ देंगे क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई बरसात के मौसम में धनिया की खेती नहीं करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि बरसात के मौसम में धनिया की खेती करना संभव ही नहीं है और वो सर्दी के मौसम में यानी अक्टूबर नवंबर महीने से लेकर फरवरी महीने तक धनिया की खेती करते हैं और यही कारण है कि वह अपनी धनिया की फसल से अच्छा मुनाफा नहीं कमा पाते हैं। किसान भाई उम्मीद करते हैं कि वीडियो में जो भी बातें हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। हमारे कहने का मतलब किसान भाई ये था कि जो सब्जी वर्गीय फसलें जिस मौसम में लगाई जाती हैं यानी जिस मौसम के अनुकूल हैं अगर आप लोग उस मौसम में ही लगाते हैं तो आप लोग अच्छा खासा मुनाफा नहीं कमा सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई
उन्हीं सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करते हैं। अगर इसके विपरीत अगर आप लोग अपने नजदीकी मार्केट या मंडी के भाव को देखते हुए अपने खेतों में उन फसलों का चुनाव करते हैं और थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो आप लोग अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करके अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।